हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम रहेगा प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन क्या होता है? बहुत सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट में डेफिनेशंस पर अगर हम ना जाएं तो प्रोजेक्शन ये है कि सपोज करो कि वी हैव ए पॉइंट A in the space, okay, and if we throw a light on this point A or object A, and if we get any image on the wall in front of that object or point A, then this image A dash on the wall will be called as the projection of the point A। मीन्स क्या हुआ, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट रे फॉल कराई जाती है और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इमेज हमको किसी एक प्लेन पर, कहीं भी स्पेस में किसी प्लेन पर हमको अगर देखने को मिलती है, तो वो जो इमेज है जो किसी प्लेन पर बनी है वो इमेज कहलाती है प्रोजेक्शन। ठीक है, अब हमारे पास में जो प्लेन्स होते हैं, और ये जो प्लेन्स होते हैं इन्हें कहते हैं हम प्लेन्स ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, इस पर प्रोजेक्शंस बनते हैं। बिना प्लेन के कोई इमेज नहीं बनेगी। जब तक कि कोई प्लेन एग्जिस्ट नहीं करेगा कहीं पर, उस जगह पर कोई इमेज नहीं बनेगी। अगर हमको कोई बॉल दिख रही है, कोई स्टोन दिख रहा है, कोई कार दिख रही है, ओके, कोई पर्सन दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस जगह पर भी ये चीज़ें दिख रही हैं उस जगह पर कोई ना कोई प्लेन एग्जिस्ट करता है, और हमको जो है इन प्लेन्स पर इन सारे ऑब्जेक्ट्स की ये सब इमेजेस अपनी आंखों के द्वारा दिखती है। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं फिजिक्स का इंटीग्रेशन है। रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसी का ही इंटीग्रेशन है। वही कॉन्सेप्ट्स हैं ये कि लाइट रे आती है किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर, फिर हमारे रेटिना पर जाती है, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, फिर हमको वो फिर किसी प्लेन पर जाके वो जो है जब टकराती है, ठीक है, तो एक इमेज का फॉर्मेशन होता है। वो इमेज उस ऑब्जेक्ट की होती है जिससे टकरा के लाइट रे आई है। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं फिजिक्स के जिससे वो इमेज का फॉर्मेशन किसी प्लेन पर होता है। सो विदाउट एनी प्लेन देयर विल बी नो इमेज और नो प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? नाउ अब हमारे पास में जो प्लेन्स होते हैं वो कितने होते हैं? आप लोग 10th 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़कर आए हो, तो आप 3 प्लेन पढ़कर आए हो। ठीक है ना, आपने 3 प्लेन्स पढ़े हुए हैं जिनकी 3 एक्सेस होती हैं। ठीक है, आपने दो एक्स वाई जेड अगर एक्सेस है, जैसे मान लीजिए कि आपने ये जो है इस तरीके से पढ़ा, एक एक्सेस आपने ये बना ली, फिर एक एक्सेस आपने ये बना दी, उसके बाद में एक एक्सेस हमने ये मान लिया। ठीक है, आपने बोल दिया इसको x, इसको आपने बोल दिया y, इसको आपने बोल दिया z। अब इन 3 एक्सेस के बीच में जो प्लेन आपको मिलेगा, ठीक है, उसका आप नाम कैसे दे देते थे उस समय? एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड एक्स जेड प्लेन। ठीक है, तो आपने 3 प्रिंसिपल प्लेन और 3 प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ रखी हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यूनिवर्स में इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स हैं। हर जगह पर आपको प्लेन्स देखने को मिलेंगे, हर जगह पर प्लेन्स हैं। आप कहीं भी ले लो, कोई भी ऐसी जगह नहीं है स्पेस में जहाँ प्लेन्स ना हो। हाँ, इनमें और ये जो मैंने प्लेन्स अभी आपको बना के दिखाए, ठीक है, पिंक कलर से, और जो येलो कलर में आपको जो प्लेन्स दिख रहे हैं एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इन प्लेन्स में ये डिफरेंस है कि ये जो प्रिंसिपल प्लेन्स होते हैं ये आपस में
म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं। इसके अलावा जो भी अब दूसरे प्लेन्स हम लोगों ने बनाए हैं, ये प्लेन्स अदर देन 90 डिग्री एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी प्लेन्स। ठीक है, तो एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स की मदद से जो व्यूज़ बनते हैं, आइदर टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, जो भी हो, जो भी व्यूज़ बनते हैं उनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल व्यूज़। ठीक है, और ऑक्सिलरी प्लेन की मदद से जो व्यूज़ बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑक्सिलरी व्यूज़। व्यूज़ बनने का मतलब ये है कि जब हम किसी प्लेन के हेल्प से किसी इमेज को देखते हैं, किसी प्रोजेक्शन को देखते हैं, तो हम उसको व्यू बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई वॉल है, एक वर्टिकल वॉल है, तो हमने उसको, और वर्टिकल वॉल पर आपको कोई एक इमेज दिख रही है, टेलीविज़न दिख रही है आपको, या आपको कोई सीनरी दिख रही है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फ्रंट व्यू, क्योंकि आप सामने से खड़े होकर देख रहे हो। ठीक है, अगर आप अपने रूफ की तरफ से देखोगे, ऊपर छत पर चले जाओगे, टेरेस पर चले जाओगे, फिर नीचे देखोगे अगर फ्लोर पर, मीन्स नीचे जो फ्लोर है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है आपका। अब आप ऊपर से अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर कोई चीज़ रखी हुई देख रहे हो तो इसको हम बोलते हैं टॉप व्यू। जस्ट 90 डिग्री से देख रहे हो आप, सामने वर्टिकल वॉल देख रहे हो तो 90 डिग्री से देख रहे हो, टॉप से हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल प्लेन देख रहे हो, ठीक है, अपना फ्लोर देख रहे हो रूम का, तो वो टॉप व्यू हो जाएगा 90 डिग्री से। लेकिन अदर देन 90 डिग्री अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट हमको दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अदर देन 90 डिग्री भी हर एक डिग्री पर, हर एक एंगल पर एक प्लेन मौजूद है, मीन्स हर एक इंस्टेंस पर एक प्लेन मौजूद है। तो इसका मतलब यह है कि यूनिवर्स में, स्पेस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स अवेलेबल हैं हमारे पास। ठीक है, अब जैसे ही 90 डिग्री के अलावा हम किसी और, या एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इन प्रिंसिपल प्लेन्स के अलावा हम किसी और प्लेन की अगर बात करते हैं उस, या किसी और प्लेन से बनने वाली व्यू की बात करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी प्लेन या ऑक्सिलरी व्यू। ठीक है, ये इसके मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। अब हम देखते हैं कि इन प्रिंसिपल प्लेन्स, ये जो हमारे पास प्रिंसिपल प्लेन्स रहते हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन। तो अब इनको हम, ये जो 3D में होते हैं, ठीक है, अब हमको क्या करना है कि क्योंकि अपने 3D कॉन्सेप्ट्स को 2D प्लेन पर या 2D शीट पर हमको इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर बनाना है। हमारे पास 3D शीट तो है नहीं, 3D बोर्ड तो है नहीं, तो हमको क्या करना पड़ता है, इन 3D प्लेन्स को 2D फॉर्मेट में चेंज करना पड़ता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये प्लेन 3D में कैसे होते हैं और फिर 2D में इनको कैसे चेंज किया जाता है। तो बड़ा ही सरल कॉन्सेप्ट है, आप इसको अच्छे से समझ के चलिएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 प्लेन बनाएंगे। एक बनाएंगे हम वर्टिकल प्लेन, ठीक है, और एक हम बनाएंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल प्लेन वीपी और इसको हम बोलते हैं एचपी। ओके, और ये प्लेन आपस में, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन जिस जगह पर भी एक दूसरे को मीट करते हैं उसको हम बोलते हैं रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन एक्स वाई। ठीक है, तो आप अगर अपने रूम में अगर आप देखेंगे तो जो वर्टिकल वॉल है जिस पर टेलीविज़न लगा हुआ है हमारा, फिक्स है, ठीक है, माउंटेड है, और हॉरिजॉन्टल फ्लोर जिस पर आप बैठते हो, जिस पर सोफ़ा रखा हुआ है, बेड रखा हुआ है, ठीक है, डाइनिंग टेबल रखी हुई है, इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। फ्लोर इज़ द हॉरिजॉन्टल प्लेन, और हमारे घर पर जो वर्टिकल वॉल्स है उनको हम बोलते हैं वर्टिकल वॉल्स, वर्टिकल प्लेन। ठीक है,
तो यही चीज़ है। अब ये जो आपका प्लेन है, इस प्लेन पर आपने टेलीविज़न फिक्स कर रखी है, ये वर्टिकल प्लेन मानेंगे हम, और यहाँ पर कहीं पर एक चेयर पर आप बैठे हैं और टेलीविज़न को देख रहे हैं, ठीक है। तो इसे अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। ऐसे आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रख के चलना कि वर्टिकल, जब आपको ये चीज़ दिखने लगेगी, समझ में आने लगेगी, तो आपको बहुत इजी लगेगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हमारे पास में 4 क्वाड्रेंट यहाँ हमको दिख रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इन सब में हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा, और उस ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट हमारा जहाँ भी लाई करेगा, ठीक है, उसकी अलग अलग कंडीशंस होंगी। वही कंडीशंस हमको अपने इंजीनियरिंग ग्राफिक के प्रोजेक्शन की प्रॉब्लम्स में समझनी है और काम करना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इन सभी क्वाड्रेंट्स को अलग अलग बनाता हूँ और आपको अलग अलग बोर्ड पर बना के समझाता हूँ, लेकिन रेफरेंस फिगर हमारा यही रहेगा। ये आपका 3D प्लेन्स हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन, जो कि एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब मैं इनको 4 अलग अलग क्वाड्रेंट में बना के आपको इमेज की पोजीशन बता देता हूँ। हम सबसे पहले लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को अगर हम देखें तो ये कैसा बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो कहीं, मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है, ऑब्जेक्ट हमने नाम दे दिया इसका ए, ठीक है। कोई ए पॉइंट है हमारा, वो इस समय फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की कुछ कंडीशंस होंगी। अगर आप थोड़ा सा इसके अंदर देखेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की कुछ कंडीशंस हैं। मान लिया कि ये हमारा वीपी है और ये हमारा एचपी है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन में अब तो कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसमें कंडीशन ये होती है, सबसे पहले आप पॉइंट देखिए, पॉइंट ए इज above HP and in front of VP। ये सबसे पहली पहचान है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि कोई पॉइंट हमारा क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आप सबसे पहले ये चेक कर लो कि क्या ये जो आपका पॉइंट है ये अबव HP और इन फ्रंट ऑफ द VP, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, और क्या वर्टिकल प्लेन के सामने है। अगर कोई पॉइंट, कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल प्लेन के सामने और हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर है, तो आप समझ जाना कि ये जो पॉइंट है इस समय ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। ये कंडीशन हमको अपने प्रॉब्लम में, स्टेटमेंट में मिलेंगी, ठीक है। अब क्या होता है कि क्योंकि ये हमारे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन हमारे प्रिंसिपल व्यूज थे, तो जब प्रिंसिपल व्यूज थे हमारे, तो हम क्या करेंगे कि अब ये देखेंगे कि सॉरी प्रिंसिपल प्लेन्स थे, तो अब ये देखेंगे कि प्रिंसिपल व्यूज इसके कहाँ बनेंगे और कैसे बनेंगे, ठीक है। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो, किसी पॉइंट को देखते हो, तो उस समय ऑब्जर्वर यहाँ कहीं से होता है, आप यहाँ कहीं से देख रहे होगे। मान लीजिए कोई वर्टिकल वॉल है, आप अपने घर के दीवार के एक सामने खड़े हुए हो, ठीक है। अब आपको कोई इमेज, आपने लाइट रे थ्रो किया, तो कोई इमेज कब बनेगी उस वर्टिकल वॉल पर, वो तब बनेगी जब आपके और वर्टिकल वॉल के बीच में कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट होगा, तभी तो उसकी इमेज बनेगी लाइट रे थ्रो करने पर सामने वाली वॉल पर। तो आपने क्या किया कि यहाँ से लाइट रे ये थ्रो हुई है, लाइट रे थ्रो की आपने, तो ये जो आपका पॉइंट है ए, इसकी इमेज जाके कहाँ बन जाएगी, इसकी जो इमेज है वो जस्ट सामने दीवार पर कहीं पर
बन जाएगी। तो आपने इसकी एक इमेज बना दिया, ठीक है, क्योंकि आप ये हमारा ऑब्जर्वर है, ये आप हो, ऑब्जर्वर है हमारा। आपने लाइट रे को थ्रो किया इस ए पॉइंट पर, ठीक है, तो आपको सामने ये एक इमेज मिल गई, टॉर्च के द्वारा आपने थ्रो किया लाइट को। तो ये सामने जो वर्टिकल वॉल पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्टिकल वॉल पर, अच्छा ये जो इंटरमीडिएट लाइन थी ये एक्स वाई लाइन है अपनी, ठीक है। तो आपने ये जो सामने वर्टिकल वॉल पर आपको इमेज मिली, इसे हम बोलेंगे फ्रंट व्यू। आप इसका प्रोजेक्शन देख रहे हो, इस ए का प्रोजेक्शन वर्टिकल वॉल पर बनता हुआ देख रहे हो, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे फ्रंट व्यू। और फ्रंट व्यू में हमेशा हमको डैश लगाना है, ठीक है। आप जैसे ही डैश लगा देंगे शीट चेक करने वाले समझ जाएंगे कि ये फ्रंट व्यू है। इस ए का ये ए डैश फ्रंट व्यू बन गया हमारा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको बनाना है टॉप व्यू। तो टॉप व्यू अगर किसी ऑब्जेक्ट का या पॉइंट का बनाना है तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि आपको उस ऑब्जेक्ट को या उस पॉइंट को टॉप से देखना पड़ेगा। तो टॉप से देखने के लिए अब ये ऑब्जर्वर कहाँ चला गया, मीन्स अब आप कहाँ चले गए, अब आप यहाँ कहीं आ गए। अब आप यहाँ से आपने लाइट रे थ्रो की, मीन्स देखना स्टार्ट किया इस पॉइंट को। तो इसकी जो इमेज होगी वो इमेज इसकी कहाँ बन जाएगी जाके, वो इमेज इसकी बनेगी यहाँ कहीं हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, ठीक है। ये पॉइंट ए, ये इमेज बन गई, ठीक है। तो अब क्योंकि ये हमारा टॉप व्यू है, तो टॉप व्यू ऑफ पॉइंट ए, इस पर हम कोई भी डैश नहीं लगाते। फ्रंट व्यू में हमेशा डैश लगाएंगे, चाहे किसी भी क्वाड्रेंट में काम करें। टॉप व्यू में हम कभी भी डैश नहीं लगाएंगे। तो अब आपने देखा कि अगर कोई पॉइंट ए हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हमारा पॉइंट ए है तो उसका जो फ्रंट व्यू है वो फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर बन रहा है, ठीक है। जैसे इसमें हम लिख सकते हैं फ्रंट व्यू विल बी above XY line and top view will be, ये XY लाइन के नीचे है, बिलो XY लाइन, XY लाइन या रेफरेंस लाइन। क्या होता है कि अभी आपको ये अबव और बिलो समझ में नहीं आएगा, मैं आपको इसी प्लेन को 2D में अभी चेंज करके बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने अबव और बिलो क्यों दिया है, ठीक है। ये तो आपका 3D कंडीशन है, ये इस समय आपको जो कंडीशन दिख रही है आपके प्लेन की 3D है, आपको वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिख रहे हैं। लेकिन आपकी शीट ऐसी नहीं होगी, 3D में आपकी शीट नहीं है, आपकी शीट है 2D, ठीक है, जिस पर आप ड्राइंग बनाओगे। हम देखते हैं रियल में 3D में, लेकिन हम ड्राइंग करते हैं 2D में। तो यही कंसेप्ट, यही मेन हमारा एफर्ट है कि हम 3D दिखने वाली चीज़ को, कॉन्सेप्ट को 2D में हमको ड्रॉ करके दिखाना है। तो इस प्लेन को हम क्या करेंगे, 2D में कन्वर्ट कर देंगे। ये जो प्लेन है इसको 2D में कन्वर्ट करेंगे, और इसको 2D में कन्वर्ट करने के लिए हमें करना क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। हम पिछले जो हमारा मेन प्लेन था हम वहाँ चलते हैं, यहाँ आ गए, ठीक है। हमने इसी 4 क्वाड्रेंट में से एक क्वाड्रेंट वहाँ निकाल के रखा था। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आपको 2D में कन्वर्ट करना भी बता देता हूँ, ताकि आपको बार बार किसी हर एक क्वाड्रेंट के लिए ना समझना पड़े और ना ही मुझको बार बार बनाना पड़े। हम क्या करते हैं कि जब हमको इस 3D प्लेन को, ये इस समय 3D में है, इसको अगर हमको 2D में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे कि वर्टिकल प्लेन को तो एज इट इज़ रखेंगे, और अपना जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम 90 डिग्री से रोटेट कर देंगे। ये देखिए ऐसे हमने अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री से रोटेट किया, ठीक है। अब आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि कैसे किया। आपके घर पर, आपके रूम में सामने जो वॉल है जिस पर LED टीवी लगी है वो वर्टिकल प्लेन का पार्ट है, ठीक है। मान लीजिए आप 2nd फ्लोर पर हैं, तो वो जो वर्टिकल वॉल है वो तो नीचे भी गई है ना 1st फ्लोर पर, ठीक है। फिर 1st फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर भी गई है, मीन्स वर्टिकल प्लेन तो एज इट इज़ हमारा स्टैंड है, खड़ा हुआ है, वर्टिकल है। अब हमारी जो फ्लोर है
हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिस पर हम बैठे हुए हैं अपने रूम में सेकंड फ्लोर पर। हमने उस प्लेन को, जिस फ्लोर पर आप बैठे हो, उस प्लेन को हमने 90 डिग्री से रोटेट कर दिया। ठीक है, जैसे आप इस समय यहाँ कहीं पर बैठे हुए हो, ये आप बैठे हो अपने रूम के अंदर। अब हमने क्या किया कि 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, और 90 डिग्री से किसके रेफरेंस में किया? इस एक्स वाई लाइन के रेफरेंस में हमने रोटेट किया है, इसकी एक्स वाई लाइन के रेफरेंस में। तो 90 डिग्री से जब आप रोटेट कर दोगे तो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा कहाँ जाएगा? एक्स वाई लाइन के नीचे। तो और ये वाला पार्ट हमारा कहाँ आ जाएगा? ये आ जाएगा एक्स वाई लाइन के ऊपर। बट डिफरेंस क्या रहेगा कि ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा ओवरलैप करेगा जब ये नीचे रोटेट करेगा 90 डिग्री से, तो वर्टिकल एक्स वाई लाइन के नीचे जो वर्टिकल प्लेन का पार्ट है उसको ये फर्स्ट पार्ट हमारा ओवरलैप कर लेगा। ठीक है, ये सामने आ जाएगा, सामने से दिखेगा, ये नीचे हमारा हॉरिजॉन्टल पार्ट हमें घूमता हुआ दिखेगा। ठीक है, और पीछे का जो हमारा हॉरिजॉन्टल पार्ट है, हॉरिजॉन्टल प्लेन का जो बिहाइंड द वीपी वाला पार्ट है, वो पार्ट हमारा छुप जाएगा वीपी के पीछे, वो यहाँ कहीं आ जाएगा इधर, तो वो ओवरलैप्ड हो जाएगा। ठीक है, मतलब वीपी के सामने जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन का पार्ट है वो वीपी को ओवरलैप करेगा नीचे जाकर 190 डिग्री से रोटेट होने के बाद, और एचपी का जो पीछे वाला पार्ट है वो ओवरलैप्ड हो जाएगा वर्टिकल प्लेन के द्वारा जब 90 डिग्री से रोटेशन होगा। तो आपको यहाँ से सामने से देखने पर, जब आप सामने से देखोगे फिर इसी प्लेन को, तो आपको क्या दिखेगा? आपको कुछ ऐसा दिखेगा। मैं थोड़ा सा छोटा करके बना देता हूँ उसको। अब आप सामने से देख रहे हो ना, ये आपको देखने में तो रेक्टेंगुलर दिख रहे हैं शेप में, बट ये रेक्टेंगुलर देखने में तो आपको पैरेललोग्राम दिख रहे हैं, बट ये पैरेललोग्राम नहीं है, जब क्योंकि हम इसको अभी 3D में देख रहे हैं। ठीक है, जब आप इसको सामने से देखते हो तो आपको पता चलेगा कि ये रेक्टेंगुलर इन शेप हैं। प्लेन्स हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये रेक्टेंगल हैं। तो अब आपको क्या होगा कि जब आप सामने से 90 डिग्री से रोटेट कर दोगे अपने प्लेन्स को, तो आपको सबसे पहले तो एक एक्स वाई लाइन आपको दिखेगी। या आपने ये एक्स वाई लाइन आपने बना दी। ठीक है, लाइन जैसी आपकी बन जाएगी तो इसको हम यहाँ ऐसे लिख देते हैं, ये आपका एक्स वाई लाइन बन गया। ठीक है, अब एक्स वाई लाइन के ऊपर आपको क्या दिखेगा? एक्स वाई लाइन के ऊपर आपको दिखेगा वर्टिकल प्लेन का पार्ट। ठीक है, तो वर्टिकल प्लेन क्योंकि रेक्टेंगुलर इन शेप है तो आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपका वीपी बन गया। अब हुआ क्या कि क्योंकि हमने इस जगह से ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन था, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को हमने 90 डिग्री से रोटेट किया है, तो नीचे वाला जो पार्ट था वीपी का, मीन्स आपकी जो फ्लोर है, जिस फ्लोर पर आप बैठे हो, जब ये 90 डिग्री से रोटेट होगी तो 90 डिग्री से रोटेट होने के बाद में जो वर्टिकल प्लेन का नीचे वाला पार्ट है, वो वर्टिकल प्लेन का पार्ट ओवरलैप हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन से, जिस पर अभी आप बैठे हो, तो वो ओवरलैप कर लेगा। ठीक है, तो वो कैसा दिखेगा आपको कुल मिला के? एक्स वाई लाइन के ऊपर तो आपको दिख जाएगा वर्टिकल प्लेन का पार्ट, और एक्स वाई लाइन के नीचे आपको दिख जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन का पार्ट। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन जब ओवरलैप कर लेगा वर्टिकल प्लेन को, तो आपको इस तरीके से दो प्लेन ऐसे बनते हुए आपको दिख जाएंगे। अब मार के छोड़ेगा तो मास्टरों को। अब ये आपने देखा, अब ये किस तरीके, अब ये 2D में चेंज हो गया। 2D में चेंज होने के बाद में हमारी कंडीशन क्या बनी? एक्स वाई लाइन हमारी अब हमको सामने दिखने लगी, रेफरेंस लाइन। ये वो लाइन है जो आपके फ्लोर को, जिस पर आप बैठे हो, और उस वर्टिकल वॉल को जिस पर हमारा टेलीविज़न लगा है, ठीक है, उनको अलग अलग करती है। तो ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा कहलाता है वीपी, और ये एक्स वाई लाइन के नीचे वाला पार्ट है ये हमारा कहलाता है एचपी। ठीक है, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब हम यहाँ चलते हैं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे ना, तो ये तो हमारा 3D से 2D कन्वर्जन हो गया, ये हमारा 2D कन्वर्जन हो गया प्लेन का, वीपी एचपी। ये हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हैं तो एक्स वाई लाइन के ऊपर वाला पार्ट वर्टिकल प्लेन है और एक्स वाई लाइन के नीचे वाला पार्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम को याद रखना कि अगर जब हमने वर्टिकल प्लेन को तो हमने छेड़ा ही नहीं है, जब हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री से रोटेट किया है, हॉरिजॉन्टल प्लेन को
जब हमने 90 डिग्री से रोटेट किया है तो रोटेट करने के बाद में वर्टिकल प्लेन के सामने वाला जो पार्ट था वो तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ने ओवरलैप कर लिया, इसलिए हमको एक्सवाई लाइन के नीचे या पार्टिंग लाइन या रेफरेंस लाइन के नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन सामने से दिखने लगा, ठीक है। बट इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के पीछे वाला पार्ट वर्टिकल प्लेन ही है, ठीक है ना, क्योंकि वो तो ओवरलैप्ड हो गया है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन था, हॉरिजॉन्टल प्लेन का पीछे वाला जो पार्ट था वो कहाँ जाके चिपक गया है, वो स्टिक हो गया है वर्टिकल प्लेन के पीछे जाकर, क्योंकि 90 डिग्री से रोटेट किया है ना, तो आगे से तो वर्टिकल प्लेन को ढक लिया है हॉरिजॉन्टल प्लेन ने, और पीछे से जो हॉरिजॉन्टल प्लेन का पार्ट था वो ढका जा चुका है सामने वाले वर्टिकल प्लेन से। इसीलिए एक्स वाई लाइन के ऊपर आपको वर्टिकल प्लेन दिखेगा और एक्स वाई लाइन के नीचे आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन दिखेगा, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, अब आप ऐसा मान के चलो कि हम अपने वापस इस प्लेन पर पहुंचते हैं। अब आप ऐसा मान के चलो कि ये जो प्लेन, ये आपने अभी हमने 3D में बना रखा है इस क्वाड्रेंट को। अब हम क्या करेंगे, इसको 90 डिग्री से रोटेट कर देते हैं 2D में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब आप 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो 90 डिग्री से रोटेट करने के बाद में आपको मिलेगा क्या, 90 डिग्री से रोटेट करने के बाद में आपको ये चीज़ मिलेगी। मैं एक छोटा सा बना देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा ये VP, ये हो गया आपका HP। अब आप जब इसको रोटेट कर दोगे, ठीक है, एक अपन छोटा सा ऐसे इमेज बना लेते हैं, इस तरीके से मैं एक लाइन बना देता हूँ ये। अब आपने क्या किया, जैसे 90 डिग्री से रोटेट किया तो आपको ये जो आपका A है, ठीक है ना, जैसे अपन क्या करेंगे कि अब आपका जब ये रोटेट होगा प्लेन आपका HP, तो HP यहाँ कहीं हमारा आ जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा हमारा HP, ये नीचे आ गया कहीं ना कहीं। तो जब ये नीचे आ गया घूम के, तो ये जो इमेज है ये भी तो कहीं ना कहीं आ ही जाएगी ना नीचे भी, टॉप व्यू भी तो हमारा नीचे आ गया। तो जब टॉप व्यू नीचे आ गया तो अब आपको ये एक लाइन में ऐसे दिखने लगेंगे, ठीक है। मीन्स आपको A' यहाँ कहीं दिखेगा और ऐसे ही नीचे आपको ये A यहाँ कहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा 3D से 2D में कन्वर्जन हो गया। इसको मैं एक ही क्वाड्रेंट में आपको बताऊंगा, नेक्स्ट क्वाड्रेंट को लिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब यहाँ से निष्कर्ष क्या निकल के आया, वो ये आया कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा कोई पॉइंट A है तो उसका जो फ्रंट व्यू बनेगा वो एबव एक्स वाई लाइन बनेगा। ये एक्स वाई लाइन है, आप देख सकते हो, फ्रंट व्यू इज एबव एक्स वाई लाइन एंड टॉप व्यू इज बिलो एक्स वाई लाइन। तो टॉप व्यू बिलो एक्स वाई लाइन तब होता है जब हम 3D प्लेन को 2D में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो नीचे आ जाता है, लेकिन एक्चुअली वो बिलो एक्स वाई लाइन का मतलब ये नहीं है कि कहीं नीचे चला गया, वो एक्चुअली HP के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ अब मैं आपको एक जो है, इसको तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया है, मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। ये हमारे प्लेन थे, ये हमारा पॉइंट था A, इस पॉइंट का A' फ्रंट व्यू यहाँ बना और इसके जब हमने टॉप से देखा तो इसका जो इमेज थी, प्रोजेक्शन थी, वो यहाँ कहीं बना, ठीक है। अब आपसे जब आप इसको 2D में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो एक्स वाई लाइन से कुछ नीचे हमारा पॉइंट चला जाएगा, कुछ नीचे बनेगा ना, जैसे अभी अपन ने देखा यहाँ पर कि हमारे जो पॉइंट है घूम के ये कुछ नीचे आ गया है, ठीक है ना, ये दिख रहा है आपको। ये जो पॉइंट था, जब इस पॉइंट को हमने रोटेट किया तो ये एक्स वाई लाइन से कुछ तो भी नीचे हमको दिख रहा है। ये नीचे का मतलब क्या है, मीन्स ये बिलो जो है एक्स वाई लाइन तो है, बट ये जो बिलो वाली कंडीशन है, ये बिलो वाली कंडीशन क्या है आपकी, ये मैं आपको बताता हूँ। ये बिलो वाली कंडीशन एक्चुअली है कि जितना भी ये वाला डिस्टेंस होगा, मीन्स फ्रंट व्यू से जितनी दूरी हमारे पॉइंट की होगी, ठीक है,
वो दूरी हमको सामने से देखने में कभी नहीं मिलेगी, वो दूरी हमको हमेशा मिलेगी टॉप से देखने में। जब आप टॉप से देखोगे तो आपको ये डिस्टेंस दिखेगा कि फ्रंट व्यू से वर्टिकल वॉल से हमारा पॉइंट कितना दूर है, ठीक है। तो ये वही डिस्टेंस है, मीन्स वर्टिकल प्लेन से जो पॉइंट हमारा जितना भी दूर है, जितना भी सामने है, फ्रंट में है, वो एक्स वाई लाइन से उतना ही नीचे बनेगा। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि आप किसी पॉइंट की इमेज टॉप व्यू बनाइए, ठीक है, जो वर्टिकल प्लेन से 20 mm की दूरी पर है, तो टॉप व्यू आपको आपका पॉइंट 20 mm की दूरी पर है, तो आपको जो एक्स वाई लाइन के नीचे जो टॉप व्यू बनाना है वो आपका एक्चुअली एक्स वाई लाइन से 20 mm की दूरी पर आएगा, मीन्स 20 mm नीचे आएगा। तो कहने में वो 2D में कन्वर्ट होने के बाद में नीचे हो गया, बट एक्चुअली वो इन फ्रंट ऑफ वीपी है। वीपी से वो जितना दूर होगा, मतलब वर्टिकल प्लेन से जो दूरी होती है वो हमेशा हम लोग टॉप व्यू में दिखाते हैं एक्स वाई लाइन के नीचे, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल प्लेन से जितना ऊपर होता है हमारा पॉइंट, हॉरिजॉन्टल प्लेन से जितना ऊपर है हमारा पॉइंट, वो हम फ्रंट व्यू में एक्स वाई लाइन से उतना ही ऊपर अबव की कंडीशन बना देते हैं। अबव एचपी फ्रंट व्यू में दिखेगा, इन फ्रंट ऑफ वीपी टॉप व्यू में एक्स वाई लाइन के नीचे दिखेगा, ठीक है। आप ऐसा मान के चलो कि अगर आपके पास में एक टेबल है, वो टेबल वर्टिकल वॉल से कुछ दूरी पर रखी है, तो अगर आप सामने से देखोगे तो वो टेबल वर्टिकल वॉल से कितनी दूरी पर है आपको ये पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। वो दूरी आपको कहाँ से दिखेगी? वो दूरी आपको दिखेगी टॉप से। तो जब आप टॉप व्यू में, इसका मतलब ये हुआ कि हमको वर्टिकल प्लेन से अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा कुछ डिस्टेंस पर रखा है तो वो डिस्टेंस हमको टॉप व्यू में एक्स वाई लाइन के नीचे दिखता है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे टेलीविज़न है, टेलीविज़न आपका एक वॉल पर माउंटेड है, फिक्स है, तो कोई आपसे पूछ ले कि यार ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से फ्लोर से कितना ऊपर है, तो वो जो डिस्टेंस है, वो जो हाइट है एबव एचपी, हॉरिजॉन्टल प्लेन से जितना ऊपर है वो आपको कहाँ दिख रहा है? वो आपको दिख रहा है जस्ट सामने, मतलब वर्टिकल प्लेन पर एक्स वाई लाइन से ऊपर। तो इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम होते हैं तो एबव एचपी वाली कंडीशन एक्स वाई लाइन के ऊपर दिखती है, और इन फ्रंट ऑफ वीपी वाली कंडीशन एक्स वाई लाइन के नीचे दिखती है, क्योंकि वो टॉप व्यू से ही दूर देख पाओगे। जब दीवार से कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है ये सामने से देखने पर नहीं दिखेगा, ये टॉप से दिखेगा, तो ये मीन्स टॉप व्यू में दिखेगा। और टॉप व्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा कहाँ बनता है? एक्स वाई लाइन के नीचे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। और वो कितना नीचे बनेगा? जितना कोई ऑब्जेक्ट हमारी वर्टिकल वॉल से दूरी पर होगा उतनी ही नीचे, एक्स वाई लाइन से उतना ही नीचे हमारा टॉप व्यू बन जाएगा, ठीक है। तो इसके पीछे हम चलते हैं ज़रा लास्ट वाले प्लेन पर, इसमें हमने क्या लिख रखा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसमें लिखो ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन प्लेन एंड ऑब्जर्वर, ठीक है। जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो लाई करेगा ऑब्जर्वर एंड प्लेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जर्वर मीन्स देखने वाले और जिस जगह पर, जिस प्लेन पर हमारा इमेज बनी है उसके बीच में होगा, चाहे वो टॉप व्यू हो या फ्रंट व्यू हो, कोई भी हो, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की हमारी कंडीशंस हैं। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट पे चलते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट हमारा कुछ ऐसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट हमारा कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। अब यहाँ हमारा पॉइंट कहाँ होगा? यहाँ हमारा पॉइंट यहाँ कहीं होगा। जस्ट ए सेकेंड,
ये हमारा पॉइंट कहीं होगा बी, ठीक है, क्योंकि हम अब ऑब्जर्वर की हम बिल्कुल लोकेशन चेंज नहीं कर रहे हैं, ऑब्जर्वर की लोकेशन हम चेंज नहीं करेंगे, ऑब्जर्वर हमारा पहले जहाँ था वहीं रहेगा, ठीक है। तो इस समय ऑब्जर्वर हमारा कहाँ है, ऑब्जर्वर हमारा ये है, ये यहाँ से ऑब्जर्वर हमारा देख रहा है, ठीक है। तो हमारे पॉइंट की कंडीशन क्या हो जाएगी सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पॉइंट की कंडीशन होगी पॉइंट या ऑब्जेक्ट कोई भी हो, पॉइंट लाइज बिटवीन, ओ सॉरी इन सेकंड क्वाड्रेंट प्लेन lies between object and observer, clear है, the plane lies between object and observer। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर अगर हम फ्रंट व्यू बनाते हैं तो लाइट रे यहाँ कहीं से जाएगी, ये सारे के सारे प्लेन ट्रांसपेरेंट है, तो लाइट रे यहाँ कहीं से जाएगी ऐसे, तो जो हमारा फ्रंट व्यू बनेगा वो तो यहाँ कहीं बन जाएगा बी डैश, ठीक है, और जो हमारा टॉप व्यू बनेगा वो यहाँ कहीं बनेगा ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के पीछे वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया हमारा। आप ये याद रखना कि इस समय हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट की कंडीशन क्या होती है, यहाँ से देखो, इसमें आप सेकंड क्वाड्रेंट देखो अपना, कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें वर्टिकल प्लेन तो हमारा अपनी जगह है ही, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल एक्स वाई लाइन के पीछे वाला पार्ट की बात कर रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल प्लेन की। और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन की कंडीशन क्या थी, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन की कंडीशन ये थी कि जब हम 90 डिग्री से रोटेट करते हैं, 2D में कन्वर्ट करते हैं, तो एक्स वाई लाइन के पीछे वाला पार्ट हमारा वर्टिकल प्लेन के को ओवरलैप कर लेता है, वर्टिकल प्लेन को ये ओवरलैप कर लेगा, वर्टिकल प्लेन से स्टिक हो जाएगा पीछे की तरफ, ठीक है। इसको याद रखना, ये बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं है, आप लोग इतने तो समझ सकते हैं। अब क्या होगा, ये हमने अपने फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना लिए। जब हम फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाकर, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाकर ठीक है, ये वर्टिकल प्लेन से दूरी बना दी, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन से हमने हाइट भी बना दी, ठीक है ना। ये वर्टिकल प्लेन से डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से हाइट है। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सोचोगे ना अच्छे से ठंडे दिमाग से बैठ के, तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे हाइट है और कैसे दूरी है। अब हमने क्या किया कि 2D में कन्वर्ट किया। जब 2D में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा प्लेन कैसे रोटेट करेगा, कुछ इस तरीके से रोटेट करेगा, ठीक है। तो जरा दिमाग लगा के सोचो कि इस समय हमारा वर्टिकल प्लेन पर हमको क्या दिख रहा है, वर्टिकल प्लेन पर हमको दिख रहा है हमारा फ्रंट व्यू, लेकिन जैसे ही आप इस प्लेन को रोटेट करोगे तो आपका ये जो टॉप व्यू है ये भी तो घूम के कहीं ना कहीं आपका वर्टिकल प्लेन पर ही दिखेगा, मतलब वर्टिकल प्लेन पर दिखेगा नहीं, होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, लेकिन हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन स्टिक हो गया है वर्टिकल प्लेन के पीछे जाकर, क्योंकि वो ओवरलैप हो गया है, ठीक है। तो अब हमको इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी एक्स वाई लाइन थी, ये जो आपकी एक्स वाई लाइन थी, एक्स वाई लाइन के ऊपर हमको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिखते हैं। तो इन सेकंड क्वाड्रेंट टॉप व्यू and front view will be observed above XY line। सेकेंड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमको एक्स वाई लाइन के ऊपर दिखते हैं, ठीक है। एक्स वाई लाइन के एक ही साइड दिखेंगे, जैसे हमने अभी देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे साथ में कंडीशन क्या बनी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा फ्रंट व्यू बन रहा था एक्स वाई लाइन के ऊपर, और टॉप व्यू बन रहा था हमारा एक्स वाई लाइन के नीचे,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद रखना कि फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा एंड टॉप व्यू एक्स वाई लाइन के नीचे बनेगा। और जैसे ही हम सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे साथ कंडीशन क्या हो गई, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों ही एक्स वाई लाइन के ऊपर बनने लगे। ठीक है, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। और मैं इसके अंदर देखता हूं कुछ रह गया क्या लिखने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसकी जो कंडीशन होती है वो कैसी होती है, इसकी कंडीशन ये होती है कि जब भी कोई पॉइंट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, देन द पॉइंट और ऑब्जेक्ट, हमने पॉइंट मान लिया पॉइंट बी इज बिहाइंड द वीपी। वर्टिकल प्लेन के पीछे तो है, वर्टिकल प्लेन के सामने वाला पार्ट तो ये है, तो ये वर्टिकल प्लेन के पीछे वाला पार्ट है, तो इट इज बिहाइंड द वीपी एंड एबव एचपी। ये याद रखना। फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंडीशन क्या थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंडीशन थी इन फ्रंट ऑफ वीपी एंड एबव एचपी। सेकेंड क्वाड्रेंट की कंडीशन क्या है, बिहाइंड द वीपी अबव एचपी। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट हमारा कैसे बनेगा, तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पॉइंट की कंडीशन क्या होगी, कुछ ऐसी होगी। मान लो यहाँ पर एक हमारा पॉइंट है सी, ये हमारा पॉइंट सी है। ठीक है, ऑब्जर्वर कहाँ होगा हमारा, ऑब्जर्वर तो इसी साइड है हमारा, यहाँ सामने से देख रहा है। जब टॉप से देखेगा तो ऑब्जर्वर कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, तो इसमें भी जो कंडीशन बनेगी वो यही बनेगी कि प्लेन लाइज बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, प्लेन लाइज बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। अब जब हमारा ऑब्जर्वर सामने से देखेगा तो फ्रंट जो व्यू होगा हमारे ऑब्जेक्ट का वो यहाँ कहीं बन जाएगा, क्योंकि ये फ्रंट व्यू है तो डैश लगाना है। और जब टॉप से देखेगा, यहाँ से इस जगह से टॉप से, तो ये इमेज हमारी कहाँ बनेगी, ये इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर कहीं पर बन जाएगी सी। ठीक है, तो यहाँ जो कंडीशन होगी वो कंडीशन होगी वेन एवर ए पॉइंट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट इट इज बिहाइंड वीपी। ये जो एक्स वाई लाइन के नीचे वाला पार्ट है, ये वर्टिकल प्लेन ही तो एक पूरी दीवार, बिहाइंड वीपी एंड बिलो एचपी, क्योंकि ये हमारा वीपी वाला पार्ट है एक्स वाई लाइन के नीचे, ये हमारा एचपी था हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो इसमें कंडीशन होती है पॉइंट लाइज बिहाइंड द वीपी एंड बिलो द एचपी। ये याद रखना। अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको ऐसा मिल जाए कि द ऑब्जेक्ट और द पॉइंट इज बिलो द एचपी एंड बिहाइंड द वीपी, तो समझ जाना कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, हमको ये याद रखना। क्वाड्रेंट से हम लोग एक्चुअली पता क्या करते हैं, क्वाड्रेंट से हम ये पता करते हैं कि हमारे जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनने हैं वो बनने कैसे हैं। जैसे फर्स्ट जो क्वाड्रेंट में अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो फ्रंट व्यू हमारा बनेगा एक्स वाई लाइन के ऊपर, ठीक है, जितना भी एचपी से अबव होगा, और टॉप व्यू बनेगा एक्स वाई लाइन के नीचे, जितना भी वीपी से फ्रंट में होगा। अगर पॉइंट या ऑब्जेक्ट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हमारा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों ही एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेंगे। ठीक है, अब आप मान के चलो कि पॉइंट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट के बाद में आपने, ये तो वर्टिकल प्लेन था, ये तो एज इट इज रहेगा, आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री से रोटेट किया। तो 90 डिग्री से रोटेट करने के बाद में ये जो आपका टॉप व्यू था और ये आपका था फ्रंट व्यू। ठीक है, ये इस तरीके से बन जाएगा। तो ये जो आपका टॉप व्यू था, ये टॉप व्यू कहाँ पहुंच जाएगा, और ये आपकी थी एक्स वाई लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में। अब आपने जब ऐसे इसको 90 डिग्री से रोटेट किया, 2D में कन्वर्ट किया,
तो 2D में कन्वर्ट करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से बनता है। ये हो गई आपकी XY लाइन, यहाँ कहीं पर आपका टॉप व्यू आएगा और नीचे आपका फ्रंट व्यू ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन व्हेनेवर पॉइंट और ऑब्जेक्ट इज इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड क्वाड्रेंट, द फ्रंट व्यू विल बी below XY line and top view will be above XY line। जब हमारा पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो जो हमारा फ्रंट व्यू बनेगा वो XY लाइन के नीचे बनेगा और जो टॉप व्यू होगा वो XY लाइन के ऊपर बनेगा, ठीक है। जबकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फ्रंट व्यू हमारा XY लाइन के ऊपर बनता है और टॉप व्यू हमारा XY लाइन के नीचे बनता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जस्ट इसका उल्टा होगा, फ्रंट व्यू हमारा XY लाइन के नीचे बनेगा, डैश जहां लगा है वो फ्रंट व्यू होता है, तो फ्रंट व्यू हमारा XY लाइन के नीचे बन रहा है और टॉप व्यू हमारा XY लाइन के ऊपर बन रहा है। इस थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम कोई प्रोजेक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो इसको हम बोलते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। और जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करते हैं तो इसे बोलते हैं हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है ना। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में और देख लेते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट अगर आप बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा, ठीक है। तो पॉइंट कहाँ होगा, पॉइंट यहाँ कहीं होगा डी। ऑब्जर्वर कहाँ होगा, मीन्स आप कहाँ से देख रहे हो, यहाँ सामने से। तो फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, और ये आपकी हो जाएगी XY लाइन, ठीक है। तो जब आप यहाँ से फ्रंट व्यू बनाओगे तो फ्रंट व्यू ये आपका कहीं बन जाएगा डी डैश, और जब आप इसका ऊपर टॉप से देखोगे तो आप इसका टॉप व्यू बनाओगे तो यहाँ कहीं आ जाएगा डी, ये हो जाएगा इसका टॉप व्यू, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन फोर्थ क्वाड्रेंट ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन प्लेन एंड ऑब्जर्वर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको 90, क्योंकि ये 3D में है, अब हम इसको 2D में कन्वर्ट करेंगे, 90 डिग्री पर रोटेट कर देंगे। तो जब 90 डिग्री में रोटेट करेंगे तो ये वर्टिकल प्लेन के नीचे वाला पार्ट तो हमारा एज इट इज रहेगा, बट हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है हमारा ये रोटेट होके वर्टिकल प्लेन पर ओवरलैप करेगा जिस पर आप बैठे हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये टॉप व्यू है, ये हमारा जो टॉप व्यू बना रखा है हमने इसका डी का, ये टॉप व्यू भी तो हमारा रोटेट हो रहा है। फिर इसका मतलब ये टॉप व्यू भी हमारा रोटेट होके कहीं ना कहीं पहुंचेगा, यहाँ कहीं डी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू, जब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा पॉइंट है, टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू विल बी बिलो XY लाइन, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों अबव XY लाइन पर बना करते थे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों ही बिलो XY लाइन बनेंगे। इसीलिए हम ज़्यादातर सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में काम नहीं करते, हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा पॉइंट फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हमारा काम करते हैं, हम लोग वर्क करते हैं तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कहलाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम लोग वर्क करते हैं तो वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कहलाता है। फोर्थ और सेकंड में होता क्या है कि क्योंकि XY लाइन के एक ही तरफ हमको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू मिलते हैं, आइदर XY लाइन के ऊपर मिलेंगे, XY लाइन के नीचे बनेंगे, तो आपस में मैश हो जाते हैं, तो हम सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कभी भी ड्राइंग नहीं बनाते, ठीक है। यही रीज़न है कि हम उसमें नहीं बनाते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में दिक्कत जाती है, जब तक कि हमको दिया ना गया हो तब तक, ठीक है। तो अब आप जब उसको आप चेंज करोगे XY लाइन,
तो एक्स वाई लाइन अब आपको यहाँ कहीं पर ही नीचे डी डैश भी दिखेगा और यहाँ कहीं पर ही नीचे आपको डी भी दिखेगा। मीन्स ये हो जाएगा आपका फ्रंट व्यू और ये हो जाएगा आपका टॉप व्यू। तो आपको एक्स वाई लाइन के नीचे ही दोनों दिखेंगे। इस वजह से हम काम नहीं करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द 3D plane conversion in 2D plane, and this is the overall concept for this. नेक्स्ट हम अब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक आप थोड़ा सा इसको रिवाइज कीजिए, इसको पढ़िए। अगर किसी तरीके का आपको क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि कई लोगों को, और भी जो बच्चे हैं जहाँ कहीं दिक्कत आती है आपके दोस्त में, यारों में, रिश्तेदारों में, तो आप उन बच्चों की भी हेल्प कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।